निकी केस में एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है। निकी की बहन कंचन भाटी, जिनके कहने पर या जिनके बयान पे जो उन्होंने वीडियोस डाले थे, उनके आधार पर जो एफआईआर कंचन के मर्डर केस की लिखी गई थी, उसको लेकर पुलिस ने एक नया खुलासा किया है कि अब वो कंचन भाटी को थाने बुलाकर सिलसिलेवार ढंग से दोबारा पूछताछ करेंगे, या ये कहा जाए कि जो सोशल मीडिया और सबके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि कहीं इसमें कंचन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, उसको लेकर पुलिस अपने ढंग से दोबारा उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुला चुकी है। अब जल्दी वो वहाँ पर जाएंगी और बहुत सारी नई कहानियाँ इस केस में खुलकर आने वाली है। कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि आखिर क्या और क्यों और कैसे हुआ, जिसकी वजह से आज पुलिस को दोबारा ये कदम उठाना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। इससे पहले भी हमने कंचन मर्डर केस के बारे में बात की है, जिसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे लाइव मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो अभी रिसेंटली में खुलासा हुआ है, जैसे कि कुछ संदिग्ध चीज़ें आ रही थी सामने, जिनके बारे में सबके मन में सवाल उठ रहे थे कि जिस समय निक्की जल रही थी उस समय उसका पति सीसीटीवी में अपनी दुकान में दिख रहा है। दूसरी चीज़, कंचन जो निक्की की बहन है वो वीडियो बना रही थी। क्यों बना रही थी? जब निक्की जल रही थी, वीडियो बनाने के बाद कंचन जब निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया तब वहाँ मौजूद क्यों नहीं थी? निक्की का जो मेडिको लीगल हुआ है, यानी कि जो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत जब कोई एक्सीडेंटल या ऐसा केस जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर और नर्सों के सामने बयान होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि निक्की ने डॉक्टर और नर्सेस के सामने बयान दिया कि सिलेंडर फटने से घर में उसकी ये हालत हुई है, वो झुलस गई है। अब इसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से जांच करके ये भी सामने आएगा कि क्या वो बयान खुद निक्की ने अपने मुंह से दिया था, या फिर उससे पारिवारिक जनों ने दबाव में दिलवाया था, या फिर जो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए थे उन्होंने ये बयान दिया था। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कंचन भाटी अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के टाइम कहाँ थी। तीसरी बात आ रही है कि जब अगर उनकी बहन को जलाकर ससुराल वालों के द्वारा मारा गया, तो जब उनका दाह संस्कार हुआ यानी निक्की का, उस वक्त ससुराल के सारे लोग, सिर्फ विपिन यानी कि निक्की के पति के अलावा बाकी लोग वहां पर मौजूद थे और सब ने अंतिम संस्कार में पूरी तरह से सम्मिलित हुए और सारी चीज़ें सामान्य ढंग से हुई। तब कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया गया? अंतिम संस्कार के बाद ये एफआईआर और ये दहेज प्रथा, मारपीट, ऐसी चीज़ें सामने क्यों आई? ये सारे सवाल इस समय बहुत ही ज़्यादा मीडिया में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज उस दुकान की जहाँ पर निक्की को देखा गया, उस हॉस्पिटल की यानी कि फोर्टिस हॉस्पिटल की जहां पर निक्की का बयान बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज, ये सारी चीज़ें पुलिस ने अपने अंडर ले ली हैं। उनकी भी जांच होगी और जल्दी चीज़ें सामने आएंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची, वहाँ पर सिलेंडर फटने से रिलेटेड कोई भी एक भी एविडेंस वहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जो सिलेंडर था वो भी सही सलामत था। हम सब जानते हैं कि जब कोई सिलेंडर फटता है तो छोटे मोटे बम धमाके की तरह ही आवाज़ होती है। इस वजह से जब पुलिस ने वहाँ निरीक्षण किया स्पॉट का, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई थी और सिलेंडर अपनी जगह पे था। कुछ भी, यहाँ तक कि एक खरोंच भी पूरी जगह पे नहीं थी जो ये साबित कर सके कि इस घर में सिलेंडर फटा है। इसी के साथ साथ एफआईआर की कॉपी, मेडिको लीगल का जो फॉर्म था उसकी कॉपी, सारी कुछ जांच का विषय बन चुकी है। इसी को लेकर पुलिस ने कंचन भाटी को बुलाया है और सिलसिलेवार ढंग से इस बारे की पूछताछ होगी कि आखिर रियलिटी क्या थी, क्योंकि अब तक के कंचन के बयानों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि कंचन चश्मदीद है। यहाँ तक कि जो निक्की का बच्चा है जिसने गवाही दी, उसके भी बारे में पूछताछ दोबारा हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मुद्दा बिगड़ा कहाँ से। ये मामला बिगड़ा जब
दो ऐसे वीडियोस और कुछ आवाज़ें उस वीडियोस में सबके सामने वायरल होने लगी। जैसे कि पहला विपिन का सीसीटीवी में दिखना और दूसरा कंचन का उस वीडियो में बोलना जहां पर निक्की झुलस रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। इन दोनों मुद्दों की वजह से ये बातें बढ़ रही हैं। अब ये पूरी घटना मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताती हूँ। दरअसल निक्की के साथ जो मार पिटाई का वीडियो आया था वो कुछ समय पहले सर्दियों का था, जिसके बाद पंचायत बैठी थी और दोबारा से दोनों बहनें वापस अपने ससुराल चली गई थी। इसी के साथ साथ ये जो अभी दिखाया गया उससे भी ये मुद्दा बिगड़ गया। लोगों का कहना है कि इसको जलने वाली घटना से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर कंचन भाटी पर लगातार सवाल लोगों के उठ रहे हैं। इसी के कारण पुलिस ने उसको दोबारा बुलाकर जांच करने का, बयान लेने का, पूछताछ करने का मन बनाया है। पूरी तरह से जांच होने के बाद जो भी चीज़ें सामने आए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये मामला घुमाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो चार्जेस ससुराल वालों पे लगेंगे वो लगेंगे किसी को जान से मारने के। और अगर इस बयान से या किसी भी ऐसे एविडेंस से या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में या जैसे हमेशा होता आ रहा है चीज़ों को घुमा दिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एस के लिए उकसाने का मामला दर्ज होगा, जिसमें बहुत ही आम सज़ा होगी या बहुत जल्दी जमानत मिल जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि निक्की को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि वो मत भूलिएगा, अगर सीसीटीवी में आपको विपिन दिख रहा है लेकिन उस समय वो टिश्यू पेपर लेकर जो अपने शरीर से चीज़ें पोंछ रहा है वो मत भूलिएगा। पुलिस को इस विषय में भी जांच जरूर करनी चाहिए कि अगर घर में जब पुलिस जांच के लिए गई उस समय जो तारपीन की बोतल या ज्वलनशील पदार्थ की जो बोतल और माचिस मिली उस पे किसके फिंगरप्रिंट्स थे, वो ज्वलनशील पदार्थ कहाँ से आया, कौन खरीदने गया था। जैसा मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले मुस्कान केस की जब सुनवाई थी तो उसमें ड्रम वाले बंदे को बयान के लिए बुलाया गया था। उसने बताया कि कौन कौन ड्रम लेने आया था और कैसी उनकी शक्ल थी, क्या थी, पूरा बयान हुआ। उसी तरह से ये ज्वलनशील पदार्थ जो भी उनके घर में लाया गया, आया, कौन लाया, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग भी सीसीटीवी से इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विपिन तो वहाँ खड़ा था, प्लीज़ ये ज़रूर गौर करिएगा कि विपिन जब वहाँ पहुँचा तो दुकान में सबसे पहले काउंटर से टिश्यू पेपर निकालकर वो अपने शरीर से कुछ पोंछ रहा था। वो पसीना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वॉक करते हुए वो आया वो बिल्कुल नॉर्मल वॉक थी। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को मतलब एस के लिए उकसाने की तरफ घुमाया जा रहा है, जिससे सारे मोहल्ले वाले, सारे लोग अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने लास्ट लाइव में बताया था, उस एरिया को जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पर दहेज प्रथा, औरतों को मारना, उनको दबा कर रखना, पैर की जूती समझना, आदमियों का ड्रिंक करना, उनको काम ना करना, अय्याशी करना, ये सब औरतों को आम भाषा में समझाया जाता है कि ये सब आम है। आपको क्या लगता है ये इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बस मेरी यही गुजारिश है कि पुलिस जब जांच करे, कंचन का जो भी बयान आए उसके वीडियोस की जांच हो, यहाँ तक कि उसके फ़ोन की जांच करके उन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी भी जांच करवाई जा सकती है कि कब हुआ, कैसे हुआ। इसी के साथ साथ उस सीसीटीवी में वो अपने शरीर से जो पोंछ रहा है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक पल सोच कर देखिए, एकदम नॉर्मल जब वो अपने घर से वॉक करके आ रहा था, क्या टाइमिंग मैच करेंगे हम? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो आया हो तो वो छिड़क कर और माचिस लगा कर आया हो? तो क्या एग्जैक्ट टाइमिंग आएगी फॉरेंसिक में? नहीं आएगी। और मेडिको लीगल में अगर निक्की का भी बयान है तो उस वक्त तक निक्की को ये नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जाने वाली है। और इतने अंदाज़ा तो हम सब लगा सकते हैं कि जिस तरह से आगे की तरफ निक्की जली हुई थी वो किसी सिलेंडर ब्लास्ट से नहीं हो सकता। उसके शरीर में चोटों के भयानक निशान होते अगर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होता।
तो जांच में और हम सबकी सोच में भी इस केस को सुलझाने की कोशिश जरूर करिएगा। अपने आसपास इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अत्याचारों को ध्यान में रखकर ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सिलेंडर वाली बात तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ। दूसरी बात, एक सवाल आ रहा है कि जब निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया था तब कंचन कहाँ थी। उसका पहले ही उसने बयान दे दिया है कि उसके साथ भी एक दिन पहले बहुत मारपीट हुई थी, जिसके लिए उसको ड्रिप भी लगी थी। और जब उसने अपनी बहन को ऐसे होते हुए देखा, उसे अंदाज़ा नहीं था, बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसका बीपी डाउन था और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई, जिसको लोग अब ये तमाशा बना रहे हैं कि वो अपनी पैकिंग कर रही थी। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में ज़रूर रखना होगा। मेरी बस यही गुहार है, निक्की के साथ जो भी हुआ, नो डाउट उसके साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि उसका पति एक निकम्मा, आवारा, अय्याश, शराबी था और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। वो वीडियो फरवरी का हो या मार्च का हो या अभी मई का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें वो अपनी बीवी को बेतहाशा पीट रहा है। ये सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। तो कृपा करके कुछ लोग जो इसको ये मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसके लिए उकसाने का मामला है जिससे वो परिवार कम सज़ा में बच जाए, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं प्रशासन से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि आए दिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें हर रूप में इसी तरह से शिकार हो रही हैं। तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के जाँच की जाए और इस केस को भी और केसों की तरह यहाँ वहाँ मोड़ ना दिया जाए। जैसे कि मनीषा के केस में हम सब ने देखा, आज उस केस के बारे में कोई लाइव अपडेट तक नहीं आ रही है। बस आप सबसे यही दरख्वास्त है कि कुछ भी हो जाए, निक्की केस को अंजाम तक पहुँचाने में हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और कुछ ही दिनों में कंचन का जो बयान पुलिस लेगी वो भी सामने आ जाएगा, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच का जो भी निष्कर्ष हो गया वो भी सामने आ जाएगा। तो प्लीज़ तब तक कोई भी निर्णय अपने अपने मन से ना बनाएं, किसी को दोषी और किसी को निर्दोष ना साबित करें। कुछ भी कोई कर ले, कोई भी एविडेंस ला दे, वो परिवार दोषी है और ये सत्य है। उसकी वजह से एक मासूम ज़िंदगी चली गई, एक मासूम ज़िंदगी अनाथ हो गई, उसकी बच्चे का भविष्य खराब हो गया और एक बहन हमेशा अपनी बहन को याद करेगी। तो प्लीज़ इस बारे में जितना हो सके भर भर के अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर आपके पास हाइप है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप दीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। निक्की केस के साथ हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे।